छोटा वाला बच्चे क्यों भगाता है आपको, मतलब वजह क्या है उसके पीछे? पिया का है और साथ साथ है का कि बेसवा के लड़की से शादी कर लिया है। बेसवा की लड़की मतलब बेसवा के लड़की होता है का तो कि उसको माये के न ठीक है कि कई गो शादी किए हुए हैं। अच्छा। अभी तक ले मिले हैं हम। सबसे पहले तो गए थाना में, दिन भर थाना में बैठे रह गए, लिख के पेपर दिए। मेरा पेपर फाड़ के बिक दिए कि क्या किए से पता भी न चल रहा है। तो डीएसपी साहब कहीं कि जाइए ना थाना में मिल लीजिए, नहीं क्या बड़ा बाबू से हम बात कर रहे हैं। अच्छा। बुला रहे हैं तो हम थाना में हम पुलिस थोड़े हैं कि हम पकड़ना है कि हम थाना में जाएंगे। आपका चौकीदार है, लेके जाके पकड़ के लाइए। तो ये लोग तो पैसा हमरा से खोजते हैं, इसी कारण से नहीं पकड़ रहे हैं। बड़ी उम्मीद होती है अपने बच्चों से कि एक दिन बच्चा हमारा सेवा करेगा, लेकिन जब वही बच्चा दरिंदा निकल जाता है माँ बाप के लिए, उन बूढ़े माँ बाप के लिए जो कि घर से बूढ़े माँ बाप को बंदूक के दम पर निकाल कर भगा देता है, कहता है भाग जाओ नहीं तो गोली से मार दूंगा। वो माँ बाप आज महीना दिन से ऊपर हो गया सड़कों पे भटकते हुए। एक छोटा सा बैग है, एक छोटा सा झोला है, पाँव में चप्पल, एक सेट कपड़ा पहने हुए, और एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ी बाप। आज ये लोग मजबूर हैं सड़कों पे रहने के लिए, सड़कों पे सोने के लिए, सड़कों पे खाने के लिए, लेकिन आज वो बच्चा इनको पूछने वाला नहीं है। घर से मार कर भगा दिया कि अब आपका कोई काम नहीं है, आपने मुझे बड़ा कर दिया, पोस दिया, पाल दिया, सब कुछ कर दिया, अब आप बेकार हो चुके हैं। अब शायद आपकी जगह वृद्धा आश्रम में है, लेकिन ये लोग वृद्धा आश्रम में भी नहीं गए। लगातार महीनों दिन से सड़कों पे भटक रहे हैं और आंसुओं की बौछार बहा रहे हैं। एक माँ जिस तरीके से तड़प तड़प के रो रही है, शायद उसकी आंसू हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। आज ये लोग पटना में जनता दरबार में पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए, अपनी बातों को सुनाने के लिए, लेकिन शायद उम्मीद नहीं है कि आज मुख्यमंत्री से ये लोग मिल पाएंगे। शायद वहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है, पहले नंबर लगा के सालों साल इंतज़ार करनी पड़ती है, उसके बाद शायद कहीं आपका नंबर आ जाए। तब तक पता नहीं इन बूढ़े माँ बाप को क्या हो जाए, भगवान भरोसे। आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। चाचा नाम क्या हुआ आपका सबसे पहले? सत्येंद्र शर्मा। कहाँ से हैं? मैं घर हुआ महजपुरा, थाना विक्रम हुआ। थाना विक्रम पटना में ही पड़ता है? जी पटना में है। क्या समस्या है? समस्या है कि बेटा मारपीट कर गया, पिस्तौल से गोली मार रहा था, तो हम लोग के भगा दिया, घर से निकाल दिया थाना में। बेटा किसको गोली मार रहा था? हमको। क्यों मार रहा था? कुछ बात नहीं है, हम सोए हुए थे और वह समय हल्ला उजत किया कि बिजली में सुतबे, गोली मार रहा था। अच्छा, आप पंखा में काहे सोएंगे? हाँ यही सब बात। कुछ प्रॉपर्टी आपका बनाया हुआ है? हाँ सब। कितना बच्चे हैं आपके? हमरा 2 बच्चे हैं। कितनी ज़मीन है आपका? 3 बीघा है। घर द्वार सब कुछ है? हाँ सब कुछ है। तो आपको कौन सा बेटा भगाया, बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा वाला। बड़ा वाला क्यों नहीं बोलता है कुछ? बड़ा वाला कुछ नहीं बोलता है, इसलिए कि वो अपन बाल बच्चा के लेके उसको हाल नौकरी लग गया है रेलवे में 4th ग्रेड में, तो वो अपना सब के परिवार के लेके चला गया है। तो छोटा वाला बच्चे क्यों भगाता है आपको, मतलब वजह क्या है उसके पीछे? पिया का है और साथ साथ है का कि बेसवा के लड़की से शादी कर लिया है। बेसवा की लड़की मतलब बेसवा के लड़की होता है का तो कि उसको माये के न ठीक है कि कई गो शादी किए हुए हैं। अच्छा। तो बेसवा शादी आपके मतलब नज़र में तो हुई होगी ना? नहीं, अंदाज हुई थी शादी? लव मैरिज शादी करके ले आया है उसको। उन लोग के 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, रहने का भी ज़मीन नहीं है घर पर और कहीं, तो चाह रहा है कि मेरा घर को दखल करके और ज़मीन को दखल करके राज भोगे। अच्छा। बूढ़ा बूढ़ी को निकाल के, यही लोग चाह रहा है। कितना ज़मीन है आपके पास? 3 बीघा है। अच्छा जी। तो आप किससे मिले हैं अभी तक? अभी तक ले मिले हैं हम। सबसे पहले तो गए थाना में, दिन भर थाना में बैठे रह गए, लिख के पेपर दिए। मेरा पेपर फाड़ के बिक दिए कि क्या किए से पता भी न चल रहा है। एक दिन मांगने गए कि हमको नंबर दीजिए, केस नंबर, तो कि बड़ा बाबू के पास है।
थाना में बुला गया? हाँ, थाना में बुला गया और नहीं मिला। उसके बाद में हम चले गए सीनियर एसपी के यहाँ गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए, सिटी एसपी के यहाँ दिए। उसके बाद पालीगंज इनका के यहाँ गए, डीएसपी साहब के यहाँ 2 बार गए। तो डीएसपी साहब कहीं कि जाइए ना थाना में मिल लीजिए, नहीं क्या बड़ा बाबू से हम बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो हम थाना में हम पुलिस थोड़े हैं कि हम पकड़ना है कि हम थाना में जाएंगे। आपका चौकीदार है, लेके जाके पकड़ के लाइए। तो ये लोग तो पैसा हमरा से खोजते हैं, इसी कारण से नहीं पकड़ रहे हैं। आगे बताइए। तो हम थाना में नहीं गए, थाना में नहीं सर गए कि तो जाएंगे तो फरमावेगा कि डीएसपी साहब ही क्यों गया। अच्छा, लेकिन थाना में एक बार जाके आपको मिलना चाहिए था ना? नहीं सर, 3-4 बार हम जाके हो चुके हैं। 2 बार गए हैं, हम भी गए हैं। इनको भी लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ। देख लीजिए, साथे जनता दरबार में भी आए हैं तो साथे लेके आए हैं। दुए को प्राणी है तो इनको कहाँ छोड़ के जाएंगे। फिर से आ रहा हूँ आगे। चाची, आपका क्या नाम हुआ? सियामणि देवी। पूरा मामला क्या, आपको क्या लगता है? मतलब ये लड़का पियांक है, दारू पियहल, अब स्माइक पिए लगल। अब बिहार में तो शराबबंदी है ना? नीतीश कहत कि शराबबंदी है, शराबबंदी है। शराबबंदी नहीं है, छूट कर चल रहा है। हम कोई यार का दारू रखाता है, शराब बोतल। हम यही भी थाना में बोले विक्रम। एक दिन घर लिया के रख दिया था दारू 3 पेटी। अच्छा, दारू का कारोबार करता है क्या लड़का? दारू का भी कारोबार करता है, स्माइक का भी करता है। 3 पेटी सर लिया के रख दिया दारू। हम आंख भाव चमकाए कि पुलिस हम बुला रहे हैं, तब ले जाके दूसरा ही रखा। आपका लड़का बदतमीजी भी करता है बहुत ज़्यादा आपसे? बहुत ज़्यादा सर, एकदम अंत हो गए हैं। तब न घर से भगा दिया है कि न रहेगा घर, न कुछ देखेगा, न कुछ करेगा। क्या कर रहे हैं चाची? देखिए, वो लड़का जल पुतो हमको हुई, उसका शादी हुआ था रवनिया। वो लड़का को छोड़ के कि लड़का उसको बात नहीं सुना, वो माँ बाप को लड़ने के लिए कहती थी, नहीं लड़ा, तो इस लड़का से शादी कर लिया है। आज ये अभी कह रही है, यही लड़का सुन रहा है। आपकी बहू भी मारती है आप लोगों को? नहीं, मारती नहीं है, लेकिन सब वही करवाती है। सब वही करवाती है जी, मारती नहीं है। शादी कब हुआ था बेटे का आपका? पर जून में जी होला है। 1 साल हो गया मतलब? जी, एगो बच्ची भी हुआ है। बच्चियों में जी हम गेली भी हिटा, पैसा कौड़ी भी दिली। आगे जाके एक दिन पहले वो लोग बड़ी झोर बचका सब बना के जी ले गेली। हम अपना से कुछ ही न जी छोड़ ली। आ तो पर भी रोज गाड़ी गलौज, हमर माए के मरल, माए के गाड़ी देता है ये बच्चा। हमको कितना बुरा लगता है, जो कि माँ दुनिया में है नहीं मेरी। भतीजा भी डर से नहीं आ रहा है। हमको लोग कहते हैं कि दूसरा घर बना लो, दूसरा घर हम कहाँ से बनाएंगे, हमको भी पैसा है। अब हमको यही लगता है कि एक गोली लाए सर पास, दोनों व्यक्ति खा के सो जाए। नहीं, ऐसा कदम न उठाइए आप, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई साथ देने वाला अब नहीं है। बेटा बड़ा बोला कि फ़ोन किया था कि का कही थे तो गोली खाए आऊँ, कहली ना बेटा गोली खाए तू मत आवा, हमरा जे होला हो से वो। शासन प्रशासन कोई भी नहीं सुन रहा आप लोगों का? वो जिन कोई न जी सुनी थे। डीएसपी जी बड़ी ईमानदार है पाली के जी, वो से वो बेचारा हमारा सामने नहीं बुझा। पुलिस भी फ़ोन करके कहलन कि कौची तो गुंडागर्दी, कौची में तो किसको डाल के पकड़ गए, लेकिन थाना जी न सुनी। तो थाना में पैसा जी भर दिले हैं, थाना हमने के बात कभी न सुन सका है। कौन सा विधानसभा पड़ता है आप लोग का? कौन सा विधानसभा? विक्रम विधानसभा। विक्रम विधानसभा पड़ता है। और कब से सड़कों पे हैं आप लोग? 1.5 महीना जी हो गया। कहाँ रहती हैं रात में, दिन भर? कहूँ कहूँ जी उ जाने ना कि कहाँ ये लोग रही ततना जी तहाँ वो पहुँच जाए। हमने अपना जाने में तो ऐसे ही भटकते रहते हैं सड़कों पे आप लोग? मन कहूँ जाके जी रह गली अपना। अब आज है तब का अपन जाए स्टेशन पर, अपन रात के सुत जाए, समझ ली ना। वैसे ही कर के अपन कहूँ रविमा के बाद में ही ना सुनी तो हम कही थी गोली लिया। अब बर्दाश्त ले आई थे। अब जी के का करे बता तो तू काटे। अब गोली का के जब आयु कहला एक दिन फ़ोन करके है उठैली के क्या कहा है छोटा लड़का, तो कहला कि मर जाए तो माथा न बनबू से। कहली कि बेटा माथा मत बनैया, का जरूरी है। तो कि हाँ वो मरियो जब तो माथा उठा हम न बनबू से।
कि देखई तू कि तू से कितना दिन कहाँ रहबे आ का करबे, अबे तो तोरा से हाथ गोड़ तुरिए देबहू, ओकरा तो जरूर तुर मोटका के। तो इनके यदि कुछ कर देता हम जी के का करूँ बताऊ। शादी हुआ है तो यह लोग के हुआ है कि ना जीवन निवाह, हम मर जाए लेकिन साथ कहाँ से न खाते छोड़। पीते हैं आप लोग? पैसा कौड़ी कहाँ से आता है? ये कहूँ कोई मैंने खिया दे रही तो अपन कहाँ से अब खाए घरे तो जा न सक ही। वृद्धा पेंशन जी मिला हल तब वृद्धो पेंशन जी इधर न निकाल ले हैं। अब हम कुछ हमारा रास्ता न बुझाई था, भगवान के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं। और लोग कह सब कोई कहत कि ना गोली मत खा चाची, गोली न खा चाची। ओकरा पता लग गया है कि हम कहली है एक आदमी से कि हम अब गोली खा ले, तो वह कहल कि मर जेबे तो हम दाढ़ी न बनब, न बनाब दाढ़ी बाबू। हम देखे हम अंतिम में का कर बाबू, हम यही कदम उठाए। बहुत मेहनत से बेटा पोस लिया, आशा लगा के ऐसे बेटा हमारा मरलो जिला के खबर न लेते, हमरा फोन करके धमकी देते। एगो बर्तन न है, पुलिस लोग गलन कपड़ा निकलवावे कहली कि हमरा निकलवा दी, अपन कहूँ रह तो गली तो एगो गिलासे पानी पियला, न कुकर न बर्तन, कोई चीज़ न, कुछ न है हमारा। अब हम जी के का कर सकी। एक बच्चे को जन्म देने में शायद माँ को कितनी कष्ट होती होगी, कितना पीड़ा होती होगी, शायद वो बच्चा को अंदाज़ा नहीं होता है, कभी भी अंदाज़ा नहीं होगा जब तक वो शायद बाप न बन जाए या कुछ वो माँ शायद माँ न बन जाए, तब तक उसको उस बात की वो नहीं होती है, उस बात की समझ नहीं होती है कि बच्चे को जन्म देने में कितनी कष्ट और कितनी पीड़ा होती है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना अपने गोद में रखती है और जब जन्म देती है, बड़ा करती है, तो वही बच्चा आज माँ को गोली मारने के लिए तैयार रहता है। कहता है कि भाग जाओ, नहीं तो पाँव में ही गोली मार दूंगा, भाग जाओ, खाना नहीं दूंगा। एक माँ, एक बूढ़े बाप सड़क पे भटक रहे हैं, कोई कुछ खिला देता है, कोई कुछ न खिलाए तो भूखे पेट रह जाते हैं। सोचिए कैसा इंसान है, कैसी समाज होती जा रही है, कैसा समाज होते जा रहा है, शायद अंदाज़ा नहीं है इसका। ऐसी घटनाएं लगातार देखने के लिए मिल रही कि बच्चे, सास, दामाद, बेटी अपने माँ बाप, अपने सास ससुर को मारकर घर से भगा दे रहे हैं। वो माँ बाप सड़कों पे भटक रहे हैं, सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं, लेकिन शायद उनको इंसाफ आज भी नहीं मिल पा रहा है। ना ही शासन सुन रहा है, ना ही प्रशासन। और हमारे सुशासन बाबू की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, जिनके हाथों में गृह मंत्रालय है, मुख्यमंत्री है, न जाने और कई भी विभाग है, फिर भी लोगों को आज के भी समय में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आज के भी समय में धड़ल्ले से जहरीली शराब बिक रहा है। पूर्ण रूप से जब शराबबंदी है तो आपके राज्य में शराब का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? इस सोचने और समझने वाली बात है। आखिर आप पुलिस प्रशासन को पूरे उस शराबबंदी पे लगा दिए हैं, तो आपकी पुलिस प्रशासन उसमें सफल क्यों नहीं हो पा रही है? ये आपके मुंह पे बहुत बड़ी तमच्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और ये तमच्चा ऐसे लगेगा कि शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये एक बूढ़े माँ बाप आज जहर खाने के लिए मजबूर हैं, जहर खा के अपनी प्राण त्याग दें ताकि न रहेंगे, न दुख देखेंगे, न कष्ट सहेंगे। सोचिए। चलिए इसी खबर के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपको ये खबर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।